तो जब पंचायती कर लेते हैं ना तो डिस्प्यूट समझ में आ जाता है। तो पंचायती में हम बैठ बैठ के ये चीज़ समझ गए थे। हालांकि ये सब हम लोग के तो मम्मी का ही काम था। गांव में तो अक्सर माँ ही देखती हैं और लोग अपना देख सुन के अपना। बट फिर भी जैसे आपको देख के हम जैसे लौंडे जो इंस्पायर हो गए कि हम भी ब्याह करेंगे आने वाले समय में, आप भी इंस्पायर हो गए तो उसमें क्या क्या ध्यान रखें? क्योंकि अब तो आप एक्सपीरियंस आदमी हैं, ज्ञान तो आपसे लेते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन जिंदगी का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। तो क्या देखना चाहिए अगर आप शादी ब्याह करने जा रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा चीज होता है मेंटेलिटी मैच होना चाहिए। अगर अरे महाराज कैसे पता कर ले मेंटेलिटी? अब देखिए मैं आजकल तो लड़के डरे हुए हैं। अभी वो जो खबर आई थी मेघालय वाली, हाँ पहाड़ पे ढकेल दी, पहाड़ पे लेके मरवा दी जाके, तो बड़ा खतरनाक स्थिति हो गई। उधर एक मेरठ में आई थी, वो ड्रम में पैक करवा दी, उसका तो लड़का बच्चा भी हो गया था। इधर तो हनीमून पे गए थे बेचारे, मम्मी लड़के गया था हनीमून पे वो। तो ये सब देख के डर लग जाता हम लोग को। तो कैसे मेंटेलिटी मैच करे कि हमारी वाली जो है वो सोनम ना निकल जाए या मुस्कान रस्तोगी ना निकले? ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। आप अभी माता जी पे छोड़ दीजिएगा। माँ लोग बेहतर ढंग से परख लेती हैं माँ बात करने में। ये वो क्योंकि ना वो लोग, अब आप जाएंगे देखने तो हो सकता है कि आपको इमोशन में चले जाए, लेकिन माँ लोग थोड़ा सा अच्छे से परख सुंदरता देख के भाई जाए। हाँ आप लोग जाएंगे ना सुंदरता देख के आप लोग साइड हो जाएंगे। माँ लोग थोड़ा इस मामले में ठीक होती है। अच्छा, माँ और बीवी में कैसे संतुलन बनाते हैं? क्योंकि हम लोग जो अपने गांव देहात में मेंटेलिटी अगर अच्छे ढंग से होगी तो कोई संतुलन बनाने की जरूरत नहीं है। परिवार के हिस्सा है, आपका सुख दुख उनका सुख दुख है, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा। और मेंटेलिटी मैच नहीं होगी ना तो संतुलन बनाते में जिंदगी का संतुलन खराब हो जाएगा। कभी फैमिली से संतुलन बनाओ, माँ से संतुलन बनाओ, वाइफ से। मेंटेलिटी मैच हो गया, टेंशन नहीं। माँ की भूमिका कितनी बड़ी? क्योंकि माँ को लेकर मैंने आपको बहुत कहते हुए सुना, और एक आपका बड़ा फेमस कोट मुझे अच्छा लगता है जिसमें आपने कहा था कि पिता पढ़ा लिखा हो तो ऐसा हो सकता है बेटे अनपढ़ हो जाए, लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी है तो कभी औलाद जो है वो अनपढ़ नहीं होगी। आपको थोड़ा बताइए ना माँ के बारे में। अपनी मम्मी को आप दिल्ली दिखाने लाए, आप बढ़िया आदर्श बेटे हैं, तो बता दें। शादी के बाद भी खान सर दिल्ली अपनी माता जी को दिखाने लाए हैं और हम सब कामना करते हैं वो स्वस्थ रहे, लंबी उम्र, सेहत अच्छी उनको मिले। नहीं, बच्चों की बहुत दुआ थी। मम्मी का मतलब पिछले साल से जब ट्रीटमेंट करा रहे थे तो हम बच्चों से कहते भाई देखो मतलब माता जी के लिए दुआ करो, अगर वो ठीक रहेंगी तो हम टेंशन फ्री पढ़ाएंगे। अगर मम्मी को छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हम टेंशन में चले आते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था इसलिए बीवी बना दिया। बस अगले दिन खाना खत्म। ये नहीं कटेगा और ये भाभी तक स्पेशली टैग होके पहुंचेगा। नहीं, हम लोग का भी कोई झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ है। दूसरों के इतने झगड़ा सुलझाए है ना। कोई बात नहीं, लो बीपी हो तो बीवी के पास चले जाओ, हाई बीपी हो जाता है। हाँ तो लो बीपी आपका चल रहा है, जाओ भी करे, ये क्लिप पहुंचने दो। वो पढ़ाई के दौरान हम लोग ऐसे बोल देते थे बच्चों को समझ में आने के लिए, लो बीपी हाई बीपी सब चीज़ों के लिए। बच्चों को समझाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके उनको समझ में आता है कि खान सर पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है। तो दुनिया ने कामयाबी देखी है, पाँव के छाले नहीं देखे।